रचने जा रहे हैं। 400 के पार जाने का जो लक्ष्य है उसकी शुरुआत हो गई। हमने निर्विरोध सीट जीत लिया गुजरात में, सूरत में, और देश ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगातार तीसरी बार मौका देने जा रही है। सब जो उत्साह है, जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही, जिस तरीके से देश ने पिछले 10 वर्षों में विकास देखा है, मोदी जी की बातों को वो गारंटी के तौर पर मानती है देश के लोग। तो मुझको लगता है कि देश ने संकल्प लिया है और वो संकल्प दोहराने जा रही है अपनी बार 400 के बाद, और फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, अखिलेश जी की हवा तो 14 में भी निकल गई, अखिलेश जी और उनके गठबंधन की हवा 17 में भी निकल गई, 19 में भी निकल गई, 22 में भी निकल गई। कोई ऐसा चुनाव हुआ हो जिसमें उन लोगों ने विपक्ष को कुछ भी मिला हो। इस देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहरा रहा है। आपने देखा कि कैसे 2 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी जिस देश के हर हिस्से में, हर कोने में, हर राज्य में विद्यमान है। देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्षों के जितने वायदे थे, चुनाव का जो एजेंडा था, जो वायदे थे, आपने देखा कि उसको सबको पूरा कर दिया। राम मंदिर बना दिया, भगवान राम अपने घर में विराजमान हो गए। 370 और 35A का कलंक जो इस देश के माथे पे लगा था उसको मिटा दिया। इस देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार अनाज देना, इस देश में 4 करोड़ गरीबों के घर बनाना, इस देश में 31 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देना, और तो और 70 बरस के इस देश के करोड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ अगली सरकार में इस घोषणा पत्र में शामिल है, वो मिलेगा। फिर से 3 करोड़ घर और बनाने का वायदा किया है। 14 करोड़ से ज़्यादा इस देश में माताओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया है। तो ये गरीबों को जितनी योजनाएं, गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि, आपने देखा कि आज तक किसान, मजदूर और गरीब इस देश में नारे का विषय हुआ करता था। पहली बार इस सरकार ने जो 25 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। आज गरीब खुश है, किसान खुश है, मजदूर खुश है, माताएं बहनें। एक शाहबानों के मामले में कांग्रेस ने की गवर्नमेंट ने एक मुस्लिम महिला को तलाक के मुद्दे पर उसका हक नहीं दिलाया। मोदी जी की सरकार ने इस देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पर उनका हक दिला दिया। आज देश जानता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे, और बहुत से काम अभी इस देश में आपने देखा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का वायदा है। इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा है। एक देश, एक संविधान, एक निशान, एक ध्वज। तो पूरे देश को एकता के सूत्र में, अखंडता के सूत्र में पुरानों का, हम कभी इस देश में समूचा देश और पाकिस्तान से परेशान थे, चाइना से परेशान थे। हम कोई भी युद्ध की सामग्री अपने यहाँ नहीं बनाते थे। आज आप अखबारों में पढ़ते हैं कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल जो लखनऊ में बनती है। उत्तर प्रदेश में 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, बुंदेलखंड और लखनऊ, जहाँ ब्रह्मोस मिसाइल हमने अभी फिलीपींस को आयात किया। हम तेजस जैसे फाइटर प्लेन बना रहे हैं। हम चाँद पर दक्षिणी हिस्से पर कदम रखने वाले दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं। हम मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए हम अपने यान छोड़ते हैं। तो मुझको लगता है कि देश एक तरफ अपने सनातन की भी रक्षा कर रहा है, तो दूसरी तरफ विकास की भी नई कहानी लिख रहा है। पक्ष एक बेमेल गठबंधन है, स्वार्थ के लोगों का, सत्ता प्राप्ति के लोगों का एक गठबंधन बना है। वो बार बार मोदी जी के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास करते हैं। चुनाव का परिणाम आएगा, देखिएगा कि सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हुए अपनी राह चले जाएंगे। सबको अपना हसब पता है, लेकिन वो उनकी लक्ष्य है, उनको सब बेचैन है सत्ता पाने के लिए, क्योंकि सत्ता के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। सत्ता पाने के बाद फिर ये भूल जाते हैं कि हमको देश का विकास करना, ये अपना करना, अपने परिवार का करना, ये परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन मोदी जी का 140 करोड़ भारतीयों का परिवार मोदी जी का परिवार है। मोदी जी की आंखों में इस देश के हर गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो सपना है, देश जानता है। मोदी जी की बातें एकदम गारंटी है, और मोदी जी जो कहेंगे वो फिर कर देंगे। केजरीवाल जी अभी समय मिटा देगा ऐसे लोगों को। समय ने कांग्रेस को मिटा दिया, समय ने समाजवादी पार्टी को, धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग हैं, और परिवारवाद के नाम पर अपना घर भरने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को लूटा है, अपना घर भरा है, अपने। मैंने आपसे अभी कहा मंच से कि इस उत्तर प्रदेश में कोई और यादव इस लायक नहीं है
3-4 उनके घर के उनके देवर लड़ रहे, भौजाई लड़ रही, खुद अखिलेश यादव भैया लड़ रहे, एक परिवार की आम आदमियों की सज़ा उनको मिली है। और वो जो कर रहे हैं, देश देख रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो शराब घोटाले में जेल गए हैं। ऐसा कोई पुण्य का काम नहीं किया उन्होंने कि उनको जेल जाना पड़े। उन्होंने अपराध किया है और उनके कर्मों की सज़ा, कानून अपना काम करता ही देश में। जो लोग गलत करेंगे उनको सज़ा मिलेगी, जो अच्छा करेंगे देश उनके साथ रहेगा। 80 की 80 सीटें दावा है और उत्तर प्रदेश का तारीख था। डिप्टी सीएम जी का जो खराब हो गया था, इस कारण नहीं आ पाए। माननीय रेलवे मंत्री जी से जो मैंने आग्रह किया विभिन्न स्टेशनों के सुंदरीकरण और ठहराव के लिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे लोकसभा में 10-10 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करवाने का काम किया और 350 करोड़ रुपया हमारी लोकसभा को 4 और भी देने का काम किया, अंडरपास देने का काम किया, चाहे वह डोडी हो, केराकत हो, मुफ्तीगंज हो, जफराबाद हो या पिंडरा हो या मरियाहो हो, सबके सुंदरीकरण के लिए रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने पैसा देने का काम किया। जल्द काफी जगह पर काम पूरा हो गया, जो अभी बाकी है वह चालू होने जा रहा है। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सदन में केंद्रीय विद्यालय की मांग की कि हमारे जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जिससे हमारे बच्चे दूर दराज के जिले में जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसको अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है, उनको रुकना पड़ता है। तो आपके जिले में केंद्रीय विद्यालय भी